हाय गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज मैं डिवाइन मैस्कुलिन्स के एनर्जी के बारे में बात करने वाली हूँ। ठीक है, थोड़ा ध्यान से आपको ये वीडियो सुनना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ओके, नहीं समझ में आ रहा है तो आप फिर से सुन सकते हैं, बार बार सुन सकते हैं। अगर रेजोनेट हो रहा है तो सुनिए, अगर आपको कुछ बातें रेजोनेट नहीं हो रही है तो कोई बात नहीं। शायद अभी आपके जर्नी के लिए आपके लिए यूज़फुल नहीं है, इसके लिए समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, सो जो भी है आप देखिए आपको कैसा समझ में आता है। ठीक है, सो डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जी के बारे में बात करनी है मुझे, उनकी लाइफ जर्नी के बारे में और कैसे ये ट्विन फ्लेम जर्नी में होता क्या क्या है वो। ठीक है, अभी ट्विन फ्लेम्स क्या है? ट्विन फ्लेम्स एक ही सोल है इन टू डिफरेंट बॉडीज़, वन सोल इन टू डिफरेंट बॉडीज़। ठीक है, वन सोल मीन्स व्हाट? मतलब अभी देखिए, दुनिया में तो बहुत सारे सोल्स हैं, उसमें आप सारे सोल्स को तो जानते नहीं हो, आप कुछ ही सोल्स को जानते हो। ठीक है, उनमें से कुछ आपके कामिक पार्टनर्स होते हैं, कुछ सोलमेट्स होते हैं और एक ही होता है जो आपका ट्विन होता है क्योंकि वो आप ही की सोल है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको बताने जाऊँ, एक पर्टिकुलर कोई गार्डन है, उसमें मैंगो के पेड़ है, उसमें फ्लावर है, कोई फ्लावर्स के पेड़, फूलों के भी पेड़ है, फलों के पेड़ है, आम के पेड़ है, एप्पल के पेड़ है। अब आम, एप्पल, ये सब अलग अलग फ्रूट्स क्या है, अलग अलग सोल्स है पूरी दुनिया में। ठीक है, अलग अलग सोल्स है जो थोड़े एक दूसरे से अलग है। अब एक ही गार्डन में अलग अलग एप्पल के पेड़ हो सकते हैं। ठीक है, तो ये भी जो सोल्स है, सपोज़ आप एक कंट्री के हो, एक पर्टिकुलर रिलीजन के हो, एक पर्टिकुलर क्या बोलते हैं उसको, एक पर्टिकुलर जोन के हो, एरिया के हो, एक पर्टिकुलर इसके हो, रीजन के हो, है ना। अब एक ही पेड़ में भी बहुत सारे एप्पल्स होते हैं। अब एक ही पेड़ के जो बहुत सारे एप्पल्स होते हैं वो क्या होते हैं? सोलमेट्स, बिकॉज दे आर फ्रॉम अ सिंगल ट्री। तो उनमें बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी होती है। सिमिलैरिटी मतलब बहुत ज़्यादा सिमिलर होते, आइडेंटिकल नहीं होते बट सिमिलर होते। एक ही पेड़ के जो फल होते हैं वो एक जैसे हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा सिमिलर होते हैं, इसके लिए वो सोलमेट की तरह होते हैं। आपकी एनर्जी काफ़ी सिमिलर है क्योंकि आप एक ही एक ही पेड़ को बिलोंग करते हो, तो एक ही एनर्जी सोर्स की वजह से आपकी एनर्जी काफ़ी सिमिलर होती है। दैट इज़ द रीज़न आप बहुत कंफर्टेबल फील करते हो आपके सोलमेट्स के साथ, है ना। अब वो एक ही पेड़ के जो इतने सारे एप्पल्स है, उसमें से एक एप्पल उठाइए, उसमें से एक एप्पल लीजिए और उसको हाफ़ डिवाइड कर दीजिए। उस एक एप्पल को हाफ़ डिवाइड किया तो वो हो गया आपका ट्विन फ्लेम। तो एक ही ट्विन फ्लेम होता है ना। आप दोनों एक ही हो, मतलब एक ही फल है ना वो, उसको हाफ कर दिया आपने। सो दैट इज़ द रीज़न आप एकदम आइडेंटिकल बन जाते हो। सिमिलर भी नहीं, दो एप्पल तो भी अलग हो सकते एक पेड़ के, लेकिन एक ही एप्पल को हाफ में कट करने की वजह से क्या हो गया, वो एकदम आइडेंटिकल हो जाता है। इसलिए ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप इतनी ज़्यादा रेजोनेट करती है, इतनी ज़्यादा क्लिक फील होता है, इतना ज़्यादा कनेक्टेड या इतना ज़्यादा अलाइंड फील होता है उस पर्सन के साथ, बिकॉज सेम एनर्जी है, सेम एनर्जी है। अब ये नहीं है कि आप हाफ हो और वो हाफ है, इट्स जस्ट दैट आप सेम एनर्जी हो। 3D कॉन्शियसनेस बहुत कम होने की वजह से आप दो अलग बॉडीज़ में चले गए। ठीक है, अभी जैसे अर्थ का कॉन्शियसनेस बढ़ता जा रहा है, फिर क्या होगा, आपका जो ये कॉन्शियसनेस जैसे जैसे बढ़ेगा फिर आपको एक ही आना ही पड़ेगा, कुछ ऑप्शन ही नहीं है। अगर आप आपका कॉन्शियसनेस बढ़ाते हो तो आप एक साथ ही आओगे, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट, बिकॉज वो एनर्जी है, वो एनर्जी प्रिंसिपल है। लेकिन उसके लिए आपको कॉन्शियसनेस रेज़ करना होगा, आपकी वाइब्रेशन रेज़ करनी होगी। कॉन्शियसनेस जब 3D 4D में है तो सेपरेशन नहीं होगा, इसके लिए तो आप अलग अलग बॉडी में इनकारनेट हुए ना, बिकॉज कॉन्शियसनेस 3D थी। वो फैमिली में आपने बर्थ लिया जहाँ पे काफ़ी हेवी कर्मा था, 3D पैटर्न्स थे, इसलिए आप अलग अलग आपका जन्म हुआ। लेकिन जब आप कॉन्शियसली हीलिंग करते हो अपने ऊपर और आप कॉन्शियसनेस को रेस करते हो, आपकी वाइब्रेशन को बढ़ाते हो, आपकी प्रोग्रामिंग चेंज करते हो, DNA की हीलिंग करते हो, तब कोई ऑप्शन ही नहीं बचता कि आप यूनाइट होने ही वाले हो। देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट।
वो नेचुरली और होने देना चाहिए, आपको फोर्स नहीं करना चाहिए। तो ये तो मैंने आपको एक बैकग्राउंड बता दिया ट्विन फ्लेम्स के बारे में। अब जब आपको ये पता है, आपको ये भी पता है यिन एंड यांग का सिंबल जो आपने देखा है, तो एक ट्विन फ्लेम का वो सिंबल है। मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज दोनों होती है आप में, अगर आप फीमेल है, ठीक है, आप में मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी दोनों है। अब जैसे आप दो बॉडीज़ में स्प्लिट हुए, इसका मतलब ये तो नहीं है कि 50% पूरी फेमिनिन एनर्जी आप में चली गई और 50% पूरी मैस्कुलिन एनर्जी उनमें चली गई, ऐसा नहीं है। अनइवन स्प्लिट होता है ना, वो अनइवन स्प्लिट होता है। तो कुछ मैस्कुलिन उनका पोर्शन आप में आ गया और आपका कुछ फेमिनिन पोर्शन उनमें चला गया। सो हर एक ट्विन फ्लेम के पास फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी होती है, इट्स जस्ट दैट थोड़ा सा इम्बैलेंस्ड होती है। वैसे ही आपके मैस्कुलिन के पास भी थोड़ी सी फेमिनिन एनर्जी होती है, लेकिन कॉमन क्या है दोनों में कि ये दोनों एनर्जीज़ वुंडेड होती है। जब आप जन्म लेते हो धरती पे, आप एक पर्टिकुलर फैमिली में बॉर्न होते हो, वो वुंडेड एनर्जीज़ होती है। इसके लिए वो आपका मिशन है, उसको हील करना, उस डीएनए टेम्पलेट को हील करना, है ना। अगर आपने मेरा वीडियो देखा है वो क्यों वाई यू आर इन ट्विन फ्लेम जर्नी, वो वीडियो देखे, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ, आप वो वीडियो देखिए, ठीक है। तो आपको ये जर्नी इसके लिए दी गई है ताकि आप ये टेम्पलेट्स को हील कर सको, है ना। सो अभी ये आप जब जन्म लेते हो तो ये दोनों एनर्जीज वुंडेड होती है, आप में भी और आपके डीएम में भी। मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी वुंडेड होती है। वुंडेड होती है मतलब उसमें कुछ नेगेटिव पैटर्न्स है, कुछ नेगेटिव बिहेवियर्स है। इसकी वजह से जो मैस्कुलिन्स है, उनकी जो मैस्कुलिन एनर्जी इनिशियली वुंडेड होने के कारण बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्टिक बिहेवियर्स में होते हैं ये पहले, बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप्स में पेन एक्सपीरियंस करते हैं पहले। लेकिन जैसे जैसे ये फिर जब ट्विन फ्लेम जर्नी में आते हैं तब ये एक एक चीज़ें हील होना उनकी स्टार्ट होती है धीरे धीरे, है ना। तो ये तो अभी मैं डीएम की बात करूँगी, डीएफ की बात नहीं करूँगी मैं, पहले डिवाइन मैस्कुलिन्स की बात करती हूँ। तो उनमें जो मैस्कुलिन एनर्जी वुंडेड होती है उसकी वजह से उनमें थोड़े थोड़े नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स आ जाते हैं। मैस्कुलिन एनर्जी वुंडेड होने का मतलब क्या है, जब मैस्कुलिन एनर्जी हेल्दी नहीं होती है या हील्ड नहीं होती है, वुंडेड के लक्षण यही है कि थोड़े थोड़े नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स जैसे कि ईगो होना, एरोगेंस होना, पावर स्ट्रगल्स करना, दूसरों को इंसल्ट करना, दूसरों की प्रोग्रेस देख के जेलस फील करना, या अपना पैसा पावर दिखा के दूसरों को कम दिखाना, अब्यूज़ करना इमोशनली, मेंटली, फिज़िकली, ईगो बहुत ज़्यादा होना, मैनिपुलेट करना दूसरों को, या पैसे से मैनिपुलेट करना, या इवन सेक्स से भी मैनिपुलेट करना। आई एम जस्ट सेइंग वन एग्जांपल, ओके। ये सारी चीज़ें होती है। तो ये वुंडेड मैस्कुलिन्स की क्या बोलते ट्रेट्स है, ठीक है। अब उनमें वुंडेड मैस्कुलिन के साथ साथ फेमिनिन एनर्जी जो उनमें गई है वो भी वुंडेड होती है, वो भी वुंडेड है। दोनों एनर्जीज़ को हमें हील करना होता है, दोनों ट्विन फ्लेम्स को, ठीक है। फेमिनिन एनर्जी वुंडेड होने की वजह से क्या होता है, अब नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स तो आपको पता है। फेमिनिन एनर्जी वुंडेड होने की वजह से क्या होता है, वो अपनी लाइफ में वैसे ही फेमिनिन्स को अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि उनकी इंटरनल वुंडेड फेमिनिन एनर्जी है, वो वैसे फेमिनिन्स को अट्रैक्ट करते हैं उनकी लाइफ में, जो कोई भी हो सकती है। उनके मदर में थोड़े ही ट्रेट्स हो सकते हैं क्योंकि वो उनका ही डीएनए है ना उनके अंदर, मदर के ट्रेट्स वैसे है। फिर शायद उनके सिस्टर में थोड़े ऐसे ट्रेट्स होंगे, शायद उनके जो गर्लफ्रेंड्स उनकी लाइफ में आई उनमें ये वुंडेड ट्रेट्स होंगे, या फिर उनके वाइफ में भी ये ट्रेट्स हो सकते हैं। क्यों, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, आप ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट करते हो जो आपकी एनर्जी होती है, वैसे ही लोगों को आप अट्रैक्ट करते हो। जब आप हील होना स्टार्ट होते हैं आप थोड़े वैसे लोगों को अट्रैक्ट करते हो, लेकिन जब आप वुंडेड होते हो, जब आप कामिक पैटर्न्स में होते हो, तो आप वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट करते हो जो खुद भी वैसे ही थॉट प्रोसेस रखते हैं। नाउ क्योंकि उनके अर्लियर लाइफ में, मतलब बिफोर ट्विन फ्लेम जर्नी, उनकी फेमिनिन एनर्जी वुंडेड थी, है ना, क्योंकि वो तो उन्हें तो पता नहीं था, लेकिन ये डीएनए के पैटर्न है ना, तो ये तो उन्हें पता थोड़ी होता है कि मेरी ये एनर्जी वुंड है, या जो भी, वो थोड़ी किसी को पता होता है। फेमिनिन्स को भी तो अभी पता चला जब ट्विन फ्लेम जर्नी मिली। अभी उनकी फेमिनिन एनर्जी वुंडेड होने की वजह से उन्होंने ऐसे वुंडेड फेमिनाइन्स उनके लाइफ में अट्रैक्ट किए। जो भी जितने भी लेडीज़ उनके लाइफ में थी, जितने भी फीमेल्स थे, वो वुंडेड थे। वुंडेड फेमिनिन्स की क्या निशानियाँ होती है,
मैंने एक वीडियो बनाया था वुंडेड एंड डिवाइन फेमिनिन्स, ठीक है, वो देखिए आप। तो वुंडेड फेमिनिन्स बहुत ज़्यादा वो भी मैनिपुलेटिव होती है, बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है, डिमांडिंग होती है, अटेंशन सीख करती है, अटेंशन नहीं मिला तो ड्रामा क्रिएट करती है, रोना धोना करती है, बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंट होती है, बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंट होती है। तो वो उन पे डिपेंड होती है टू फील बेटर, मतलब हर चीज़ के लिए मैस्कुलिन, वो जो आपका मैस्कुलिन उनको जिम्मेवार ठहराती है कि तुम्हारी वजह से ये हुआ, तुम्हारी वजह से वो हुआ, बिकॉज वो को डिपेंडेंट है, वो खुद खुश नहीं रह सकती, जो भी है वो खुद कर नहीं सकती, इंडिपेंडेंट नहीं है, डिमांडिंग है, और फिर बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव वो भी होते हैं। इनफैक्ट वो भी पैसा और ये सब चीज़ों में ज़्यादा खुशियाँ ढूंढती है रादर देन ट्रू लव कनेक्शन, या फिर इवन दे कैन ऑल्सो यूज़ सेक्स एज अ मैनिपुलेटिंग थिंग, ओके, उसको लेके वो अपने पार्टनर को मैनिपुलेट करना चाहती है। ये सारी चीज़ें जो वुंडेड फेमिनिनिटी के साइंस है वो आप पढ़ भी सकती हो इसके बारे में, ये सारी चीज़ें उनमें होती हैं। तो आपका डीएम ऐसी फेमिनिन एनर्जीज़ को अट्रैक्ट करते रहा, इसकी वजह से उसको डिसअपॉइंटमेंट फील होता रहा लाइफ में। तो उन्होंने तो ट्रू लव में बिलीव ही नहीं किया, ऑल्दो उनका सोल का ट्रू कॉलिंग यही है ट्रू लव, बिकॉज ही इज़ अ ट्विन फ्लेम। सो ऑब्वियसली सोल में तो वो डिज़ायर प्लांटेड है ऑलरेडी, जब बर्थ लिया था पता था कि कोई तो उनका है जो जिनसे उन्हें मिलना है। ट्रू लव का डिज़ायर इज़ द सबसे बड़ा डिज़ायर विच इज़ देयर इन देयर हार्ट, जो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे शायद कभी इस इनकारनेशन में, लेकिन ये उनका डिज़ायर है, क्योंकि वो मैस्कुलिन टेम्पलेट में है। वो फ्रीली ये कभी बहुत आगे जब वो हील हो जाएंगे तब शायद एक्सप्रेस कर सकते हैं कि हाँ दिस इज़ व्हाट दे रियली वांट, बट अभी नहीं करेंगे। लेकिन ये डिज़ायर होती है उनमें, समवेयर वो ट्रू लव सर्च कर रहे होते हैं, उनको पता है एक समथिंग इज़ मिसिंग इन देयर लाइफ। वो कितना भी कुछ भी अचीव कर ले, वो उनको सेटिस्फैक्शन कभी मिलेगा नहीं, जो सेटिस्फैक्शन उनको अपनी डिवाइन फेमिनिन से मिलके मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो उनकी ही सोल है, उसको मिलके उन्हें कंप्लीट और होल फील होगा। ये कुछ ऐसा नहीं है कि डिवाइन फेमिनिन आप कैसे हो, या आप कैसे दिखते हो, या आपका स्टेटस क्या है, आप मैरिड हो कि आप सिंगल हो, या आपकी एज क्या है, या आप कौन से रिलीजन के हो, या आप कितने इंटेलिजेंट हो, या कितने सक्सेसफुल हो। ये सारे पैरामीटर्स काम ही नहीं करेंगे, क्योंकि ये उसका बेसिस ही नहीं है। आप उनकी सोल हो, आप उनकी ही सोल हो, ये फैक्ट कोई चेंज नहीं कर सकता, और वो दैट इज़ द रीज़न वो अट्रैक्शन है। तो ये सारे पैरामीटर्स तो आते ही नहीं है ना, जो हम अभी सोचते बैठते हैं कि मैरिड है, ये है, वो है। इट डजेंट मैटर, बिकॉज आप जो उनके लिए फ़ील करोगे वो किसी और के लिए फ़ील कभी कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो आप ही की सोल है। दैट इज़ द रीज़न जब डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन से मिलते हैं तो उनका वो जो एक हार्ट का डिज़ायर या लॉन्गिंग है उसको थोड़ा सुकून फील होता है। दे फील एट पीस, दे फील एट होम, जो उन्होंने अभी लाइफ में कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया था, क्योंकि वुंडेड फेमिनिन्स को अट्रैक्ट कर रहे थे बिकॉज ऑफ देयर ओन वुंडेड फेमिनिन एनर्जी। तो डिवाइन फेमिनिन आती है उनकी लाइफ में, ट्विन फ्लेम जर्नी स्टार्ट होती है, उनकी अवेकनिंग स्टार्ट होती है। उससे क्या होगा, उनकी सबसे पहले उनकी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी हील होना स्टार्ट होगी। जब डिवाइन फेमिनिन हील होगी, उनकी खुद की डिवाइन फेमिनिन एनर्जी हील होगी, तब धीरे धीरे वो जो है डिवाइन फेमिनिन को समझना स्टार्ट करेंगे, और फिर उनकी मैस्कुलिन एनर्जी भी हील होगी। जब मैस्कुलिन एनर्जी हील होना स्टार्ट हो जाएगी, वो अपने पैटर्न्स को देखेंगे खुद, कि फिर उनको समझ में आएगा मैंने ऐसे क्यों बोला, मैं ऐसे क्यों बिहेव कर रहा हूँ, मैं इग्नोर क्यों कर रहा हूँ उसको, है ना, मैं ऐसे मैनिपुलेट क्यों कर रहा हूँ। फिर पहले वो उनको सही लगता था, ये सब चिल्लाना, इंसल्ट करना, एरोगेंस, ईगो, ये सब सही लगता था। लेकिन जब डिवाइन फेमिनिन की बात आती है, फिर वो सोचते नहीं मैंने ऐसे क्यों किया इसके साथ, क्योंकि डीप लेवल पे फिर वो हीलिंग स्टार्ट हो चुकी है सबकॉन्शियस लेवल पे। बिकॉज ऑफ डिवाइन फेमिनिन वो अपने नेगेटिव ट्रेट्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं कहीं ना कहीं, या फिर उनकी सोल उनको उस डायरेक्शन में ढकेलती है कि ये चेंज करो अपना। और ये तब ज़्यादा स्पीड में होगा जब डिवाइन फेमिनिन्स भी अपना इनर वर्क बहुत स्ट्रांगली कर रही होती है, तब ये बहुत ज़्यादा स्पीड में होगा, क्योंकि आप उनकी हील्ड फेमिनिन एनर्जी का रिफ्लेक्शन हो।
जब तक आप वुंडेड बिहेवियर करोगे, आप में और उनकी लाइफ में जो भी फेमिनिन्स है उनमें तो कोई डिफरेंस नहीं लगेगा ना उनको। जब आप ही वुंडेड हो, आपको डिवाइन ने उनकी लाइफ में क्यों लेके आए हैं उनकी लाइफ में? टू शो हिम हिज ओन रियल डिवाइन फेमिनिन साइड, हिज ओन हील्ड साइड, हिज ओन डिविनिटी। आप उनका डिवाइन रिफ्लेक्शन हो, ऐसे कह सकते हैं ना। तो उसके लिए आपको डिवाइन बनना पड़ेगा, उसके लिए आपको हीलिंग करनी होगी, उसके लिए आपको वो स्पेस अपने अंदर क्रिएट करनी होगी, उसके लिए आपको आपके बिहेवियर से या आपके इमोशन से, आपके मेंटल स्टेट से ये दिखाना होगा कि आप कितने बैलेंस्ड हो, आप कितने हील्ड हो। देन ओनली ही विल फील द डिफरेंस ना, कि आप उनका, तब जाके उनकी हीलिंग भी ज़ोरों से होगी। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? क्योंकि अब उनको डिफरेंस क्लियरली पता चलेगा कि हेल्दी और अनहेल्दी क्या होता है। तो कुछ पहले जब हेल्दी देखेंगे तब पता चलेगा ना कि नहीं, ये तो अनहेल्दी था। क्या होता है, डिवाइन मैस्कुलिन्स की जो लाइफ तब तक हो चुकी है वो पूरा कॉन्ट्रास्ट दिखाया जाता है यूनिवर्स के द्वारा। कॉन्ट्रास्ट मतलब समथिंग अपोजिट। कॉन्ट्रास्टिंग एक्सपीरियंस देखने की वजह से क्या होता है, फिर आपको जैसे डार्कनेस नहीं होगा तो आपको लाइट का इम्पोर्टेंस नहीं पता चलेगा। तो जब वो इतने अनहेल्दी बिहेवियर्स देखते, इतना ड्रामा नेगेटिविटी देखते, तब तो उन्हें जब डिवाइन फेमिनिन से मिलते तब तो उन्हें पता चलेगा ना कि हाँ, इसकी वैल्यू क्या होती है, हेल्दी बिहेवियर्स की वैल्यू क्या होती है, ट्रू लव की वैल्यू क्या होती है, क्लोजनेस की वैल्यू क्या होती है, इंटीमेसी की वैल्यू क्या होती है, इमोशनल कनेक्शन की वैल्यू क्या होती है। ये है डिफरेंस। तो ये उनको हेल्दी अनहेल्दी में डिफरेंस पता चलता है जब आप उनके लाइफ में आते हो। और अगर आप ही अनहेल्दी बिहेवियर करने लग जाओगे तो तब तक तो उनको समझेगा ही नहीं। इसलिए आपका स्टेबल होना इसके लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसे आप अनहेल्दी कुछ चीज़ें खाते हो, जब आप हेल्दी चीज़ें खाना स्टार्ट करते हो तब आपकी बॉडी एक अलग लेवल में रिस्पॉन्ड करती है, आप अच्छा फील करना स्टार्ट कर देते हो। जब अच्छा फील करना स्टार्ट करते हो तब आप रियलाइज़ करते हो, अरे इतने दिन तो मैंने जंक फूड खाया, इसके लिए मुझे ऐसे फील होता था। whereas I should have eaten healthy food always so that I could have felt better। वैसे ही डीएम फिर सोचते हैं कि इसके साथ सही क्यों लगता है, क्योंकि ये हेल्दी कनेक्शन है, ये डिवाइन कनेक्शन है। और ये फिर उनको धीरे धीरे रियलाइजेशन होता है। हालांकि मैस्कुलिन्स जो है वो बहुत जल्दी उनकी अवेकनिंग होती है एज़ कम्पेयर टू डिवाइन फेमिनिन्स, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रूटेड होते हैं इन 3D। उनका जो माइंड का फोकस है वो बहुत ज़्यादा शार्प होता है, दैट इज़ देयर बिगेस्ट स्ट्रेंथ। बहुत ज़्यादा फोकस्ड होते हैं। अगर एक चीज़ में उन्होंने डिसाइड कर लिया तो वो उसी चीज़ में फोकस करेंगे। अगर उन्होंने डिसाइड कर लिया अपने पैटर्न्स को चेंज करना है तो वो करके ही रहेंगे। वो फेमिनिन्स की तरह इधर उधर उनका मन भागता नहीं है। उनका माइंड इज़ देयर बिगेस्ट स्ट्रेंथ, है ना। तो फेमिनिन्स का ये है। अब ये है ट्विन फ्लेम जर्नी का इम्पोर्टेंस। डिवाइन मैस्कुलिन की भी सोल कॉलिंग यही है, वो एडमिट करे या ना करे, बट उसके लिए डिवाइन फेमिनिन्स का हील होना या बैलेंस रहना कितना इम्पोर्टेंट है ये मुझे आपको बताना था, ठीक है। अब जैसे कि वो आप जो है उनकी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी का रिफ्लेक्शन हो, तो आप क्या सोचते हो ये भी अफेक्ट करेगा इनडायरेक्टली। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपकी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी जो है वही उनमें है। आपकी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, जब आप खुद की इम्पोर्टेंस जानोगे, जैसे कि अगर जब आपकी एनर्जी वुंडेड थी, अब ये थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, जब आपकी एनर्जी वुंडेड थी तब आप आपकी लाइफ में ऐसे फीमेल्स अट्रैक्ट कर रहे थे जो खुद वुंडेड और नार्सिसिस्टिक थे। कोई भी हो सकता है, फीमेल फिगर आपकी फैमिली में हो सकता है, सिस्टर, मदर, आपकी बेस्ट फ्रेंड, है ना। आपके सामने उनके चेहरे आ चुके होंगे और आपको वो अनहेल्दी चीज़ें कभी समझी ही नहीं, मतलब आपको उनके बिहेवियर कभी अनहेल्दी लगे ही नहीं। लेकिन जब आपने हीलिंग की, आपकी हीलिंग कुछ स्टेज के बाद, तब आपको रियलाइज़ होता है कि ये तो अनहेल्दी था, मेरे में तो कुछ प्रॉब्लम थी नहीं, प्रॉब्लम तो इनकी है, जो इतने साल आप सोचोगे कि मेरी आंखों पे तो पर्दा था। हालांकि आप उनको ब्लेम नहीं करोगे या आप उनके बिहेवियर्स को आप जज नहीं करोगे, लेकिन आप खुद को कम नहीं समझोगे। अब जैसे आप ये डिफरेंस समझ में आपको आने लग जाएगा जब कि अनहेल्दी हेल्दी क्या है, जब आप खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे और उनको एक अलग नज़रिए से देखोगे, तब
आपके मैस्कुलिन की एनर्जी में भी वो चेंज आएगा, क्योंकि आप ही है उसके अंदर, ऐसे समझो आपकी एनर्जी है, उसके अंदर एनर्जी है। तो आपके माइंडसेट जैसे जैसे चेंज होता जाएगा वैसे उनका भी चेंज होगा, क्योंकि आपका डीएनए सेम है। क्योंकि अब तक आप दूसरों को ग्रेट समझ रहे थे, आप ऐसी फीमेल्स को आपके लाइफ में जो है, जो नार्सिसिस्टिक थोड़ा सा बिहेव करती है या मैनिपुलेटिव है, आप उनको ग्रेट समझ रहे थे। आप सोच रहे थे यार ये तो कितनी सही, कितनी कॉन्फिडेंट है, मैं तो कितना ये हूँ, मैं तो ऐसी हूँ, मैं तो, आप खुद को जज कर रहे थे। लेकिन जब आप हीलिंग करते हो अपनी, तो आपको धीरे धीरे समझ में आता है। आप उनका वुंडेडनेस आप देख पाते हो कि ये कितने इनसिक्योर है एक्चुअल में। और ये आपको एक्सपीरियंस आया होगा अगर आपने थोड़ी भी हीलिंग की है आपके अंदर, तो ये पता चलता है। और पता चलने के बाद अगर आप ट्रूली हील्ड हो तो आप उनको जज नहीं करोगे कभी भी, आप उनको एक अलग नज़रिए से देखोगे। एंड यू विल बी देयर फॉर देम, बट आप उनसे कंपेयर नहीं करोगे अपने आप को। आप उनके लिए वैसे ही एक अच्छा इंटेंशन रखोगे, लेकिन आप खुद को कम नहीं समझोगे और आप खुद की और वैल्यू करोगे, क्योंकि आप इतना अच्छा सोचते हो सबके बारे में। सो जब आप खुद की डिविनिटी को रिस्पेक्ट करोगे, खुद की वैल्यू करोगे, तब आपका डीएम भी ऐसी फीमेल को रिस्पेक्ट करेगा जो हेल्दी है, और जो अनहेल्दी है उनको अलग नज़र से देखेगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको आपका माइंडसेट चेंज करना है। आपको ये नहीं देखना है कि डीएम क्या सोचता है, क्योंकि आप क्या सोचते हो वो भी वैसे ही सोचने वाले, ये आप समझ लो। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आपका माइंडसेट अभी कैसा है और आपके बिलीव्स क्या है, क्योंकि आपके बिलीव्स वो आपको रिफ्लेक्ट करेंगे। ये ऐसे मिररिंग होती है, ठीक है। तो आप हील होते जाओ, आप हील होते जाओ, वैसे जैसे जैसे आप हील होते जाओगे आपका ऑरा अच्छा होता जाएगा। तो जैसे आपका ऑरा अच्छा होता जाएगा, आप नेचुरली लाइट रेडिएट करोगे, और वो नेचुरली डीएम को वो हीलिंग उनमें भी होते जाएगी, और वो भी इम्पॉर्टेंट समझेंगे, उस कनेक्शन का इम्पॉर्टेंस समझेंगे, भले वो एक्सेप्ट करे या ना करे। आप दोनों का ये मिशन है कि आपको आपकी अंदर की एनर्जीज़ को हील करना है, और उसे फिर से वुंड क्रिएट नहीं करने हैं उसमें, बाय क्राइंग, बाय ऑब्सेसिंग ओवर योर ट्विन, उनके पीछे भाग के या फिर से वही ड्रामा करके। ये सब तो करना नहीं है ना अभी। तो भले वो आए, मिले, बात हो ना हो, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, सबसे इम्पोर्टेंट आपका जो मिशन है, दोनों एनर्जीज़ को बैलेंस करना है, सिंपल। और आपकी लाइफ फिर अपने आप इम्प्रूव होगी, ठीक है। सो ये वीडियो मुझे आपके लिए बनाना था, और इसके आगे भी एक वीडियो है, एक्चुअली इसी में बताने वाली थी, लेकिन ये बहुत लंबा होते जा रहा है, कि साइंस ऑफ योर हीलिंग, कैसे पता चलेगा कि आप हील हो रहे हो, ठीक है। उसके वो भी बहुत इंटरेस्टिंग साइंस है, जो मेरा खुद का ही रिसर्च है, तो वो भी आपको काफ़ी हेल्प करेगा। सो आप वो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी, आप वो देखिए। और इस वीडियो पे आप थोड़ा सा रिफ्लेक्शन कीजिए, थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, एंड लेट मी नो, ओके। So take care everyone, I love you all so much, and stay healthy, stay balanced, and I'll see you soon.